पहला प्रश्न है, माउंट फूजी जो हाल ही में बर्फ रहित रहा किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान में। माउंट फूजी जो हाल ही में बर्फ रहित रहा, यह जापान देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत में शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्ट फॉर डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम एक्ट फॉर डिसलेक्सिया है। अगला प्रश्न है, 2024 में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो 2024 में आयुर्वेद दिवस मनाया गया है 29 अक्टूबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विस्फोटित हुआ मारापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया में। हाल ही में विस्फोटित हुआ मारापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड पहल को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील। भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड पहल को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश ब्राजील है। अगला प्रश्न है, डोंग फेंग 26 मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन ने। डोंगफेंग 26 मिसाइल चीन देश ने विकसित की है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सोहराई पेंटिंग। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग, पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न है, विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 79वां। विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 79वां है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राजील ब्रिक्स देश बन गया है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की गई है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, गृह मंत्री अमित शाह ने। अक्टूबर 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली शहर में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 17.78%। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार ने तिरुवनंतपुरम में मथुरा पोझी बंदरगाह को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 177 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने तिरुवनंतपुरम में मथुरा पोझी बंदरगाह को विकसित करने के लिए 177 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग भेंट की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रूस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस देश के राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग
भेंट में दी है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 में कहाँ स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ ओमान सागर में सैन्य अभ्यास किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ईरान। हाल ही में सऊदी अरब ने ईरान देश के साथ ओमान सागर में सैन्य अभ्यास किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत ने फिलिस्तीन को कितने टन चिकित्सा आपूर्ति की दूसरी खेप भेजी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 30 टन। भारत ने फिलिस्तीन को 30 टन चिकित्सा आपूर्ति की दूसरी खेप भेजी है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय रेलवे ने किस देश के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, स्विट्जरलैंड। भारतीय रेलवे ने स्विट्जरलैंड के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रूस। रूस देश भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के पीएम के साथ 28 अक्टूबर को लक्ष्मी विलास पैलेस में वार्ता की, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के पीएम के साथ 28 अक्टूबर को लक्ष्मी विलास पैलेस में वार्ता की और यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है अयोध्या दीपोत्सव 2024 में इस बार सरयू तट के घाटों पर कितना दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 28 लाख। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय वायुसेना के 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई में। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो चेन्नई में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात राज्य में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया के। मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, स्मृति मंधाना। हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। अगला प्रश्न है हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक चंद्रा को। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अशोक चंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।